भाई तो देखो इस वीडियो में मैं वो आपको वो सारी राइटिंग स्किल बताने वाला हूँ, वो सारे क्वेश्चंस राइटिंग स्किल के जो कि हमें क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं। ठीक है, जो बोर्ड से आया है। चलो तो देखते हैं। पहला है कोविड वाला। कोविड-19 का पैराग्राफ लिखने के लिए आ सकता है ये। ठीक है, तो देखते हैं। कोरोना वायरस इज़ अ लार्ज फैमिली वायरस नोन टू कॉज ऑफ रेंजिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड टू एक्वेट रेसिपिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब जो करोना वायरस है वो एक बड़ी फैमिली है वायरसेस की, अकेला वायरस नहीं है, परिवार है इसका। और ये सामान्य कॉमन कोल्ड का मतलब होता है सामान्य जो हमें सर्दी जुकाम होता है उससे रेसिपिरेटरी का मतलब होता है जो हमारा गला होता है ना, गले में जो ये नली होती है, श्वास नली जो फेफड़ों में जाती है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, आगे देखो। हाँ, द सेवरिटी मतलब गंभीरता। द सेवरिटी जो गंभीरता है ऑफ इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन तो समझते होगे ना, जो दिक्कत इन्फेक्शन में बी विजिबल एज निमोनिया। शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे निमोनिया हुआ। एक्वेट रेसिपिरेटरी सिंड्रोम मतलब निमोनिया हुआ हो, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। आगे देखो। एंड इवन डेथ, इससे फिर रेसिपिरेटरी सिंड्रोम भी हो सकता है, मतलब गले में इन्फेक्शन हो सकता है, और डेथ भी हो सकती है। अनटिल द आउटब्रेक का मतलब होता है फैलना, जब तक ये नहीं फैला था। कहाँ? साउथ एशिया रेसिपिरेटरी सिंड्रोम। एस का मतलब है साउथ, ए का मतलब है एशिया, रेसिपिरेटरी सिंड्रोम मतलब जब तक ये साउथ एशिया में नहीं फैला था। दिस ग्रुप ऑफ वायरस वॉज ग्रेटली ओवरलुक्ड मतलब होता है लापरवाही करना या ध्यान ना देना। तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया था या ऐसे गंभीरता से नहीं लिया गया था जब तक ये साउथ एशिया में नहीं फैला था। लेकिन आगे देखो। हाउएवर सिंस SARS मतलब साउथ एशिया रेसिपिरेटरी सिंड्रोम एंड मिडिल ईस्ट, एम का मतलब होता है, एम का मतलब मिडिल, ई का मतलब ईस्ट, मिडिल ईस्ट रेसिपिरेटरी आउटब्रेक मतलब जब ये साउथ एशिया में हुआ, और मिडिल ईस्ट मतलब यूरोप वगैरह में फैला। दीज वायरस हैव बीन स्टडीड इन ग्रेटर डिटेल। तब फिर इसको बड़ी डिटेल में फिर इसको डिटेल में क्या किया गया? स्टडी किया गया। आगे देखो। हाँ, डिटेल प्रोपेलिंग द वैक्सीन रिसर्च। और इसने क्या किया? वैक्सीन रिसर्च की दिशा में लोगों ने ध्यान दिया, या कहें स्टार्ट हुआ काम। ऑन December 31, 2019 मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय केसेस ऑफ निमोनिया वर डिटेक्टेड मतलब पाए गए। कहाँ पर पाए गए? इन द सिटी ऑफ वुहान इन चाइनाज हुबाई प्रोवाइंस का मतलब होता है क्षेत्र, हुबाई क्षेत्र का जो शहर था, क्या वुहान शहर में पाए गए थे। शुरुआत में ऐसा लग रहा था निमोनिया है। आगे देखो। प्रोवाइंस इन हाँ, आगे देखो। ऑन January 7, 2020 द कॉजेटिव एजेंट वॉज आइडेंटिफाइड। कॉजेटिव एजेंट का मतलब कारण, किस वजह से ये फैल रहा है, ये पता लगाया गया। आइडेंटिफाइड एज अ न्यू कोरोना वायरस एंड द डिसीज़ वॉज लेटर नेम्ड कोविड-19 बाय WHO ने बाद में से कोविड-19 का नाम दे दिया। द वायरस स्प्रेड मतलब होता है फैलना, ये वायरस फैला। स्प्रेड एक्सटेंसिवली इन द वुहान रीजन ऑफ चाइना एंड हैज़ गेन एंट्री ओवर 2010 कंट्रीज़। और फिर ये कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़ मतलब कुल मिला के 210 देशों और क्षेत्रों में ये फैल गया। दो एक्सपर्ट सस्पेक्ट मतलब संदेह करना, दैट द वायरस ट्रांसमिटेड मतलब होता है फैलना, ये फैला है या आया है कहाँ से? फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन मतलब जानवरों से इंसानों में आया है। देयर आर मिक्सड रिपोर्ट्स ऑन द ओरिजिन मतलब होता है उत्पत्ति, जो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके मिक्स्ड रिपोर्ट है ऑफ द वायरस। देयर आर नो ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल फॉर द वायरस सच एज लिमिटेड टू द यूज़ ऑफ anti-HIV ड्रग्स एंड अदर एंटीवायरल सच एज रेमडेसिविर, ग्लैडिसिविर। ये एंटीवायरल इंजेक्शन वगैरह और कुछ HIV की दवाइयाँ इस पर काम का ही यूज़ होता है, और तो इसमें कुछ खास कोई इलाज अभी बना नहीं है। फॉर द कंटेनमेंट मतलब रोकने के लिए ऑफ द वायरस इट इज़ रिकमेंडेड, ऐसा सलाह दी जाती है। रिकमेंड मतलब बताना है, कहा जाता है या सलाह दी जाती है, कहा जाना। द टू क्वारंटाइन का मतलब जानते हो कि अंदर बंद कर देना। इन्फेक्टेड एंड फॉलो द गुड हाइजीन प्रैक्टिस, और साफ़ सफाई का ध्यान रखें। दस द वायरस हैज़ द सिग्निफिकेंट सोशियो इम्पैक्ट ग्लोबली। और सोशियो इकोनॉमिक मतलब सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी इसने बहुत प्रभावित किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये था कोरोना वायरस का। आगे देखो।
अब ये क्वेश्चन एक एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफ़र और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब आपका ट्रांसफ़र कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर दें उसके लिए है। सबसे पहले टू लिखोगे, कॉमा लगाओगे, फिर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की स्पेलिंग अच्छे से ध्यान देखें लिख लेना, कई लोग, ठीक है, PRINCIPAL यही लिखना। आगे देखो, कई लोग क्या लिख देते हैं, PRINCIPLE, इसका मतलब होता है सिद्धांत, ये प्रिंसिपल सिद्धांत, तो गलत लिख देते हो, तो ये नहीं है, सिद्धांत होता है इसका मतलब, तो ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये जो है वो सही स्पेलिंग है, प्रिंसिपल PRINCIPAL। ठीक है, तो आगे देखो, लिख दिया प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम, गवर्नमेंट स्कूल फॉर एक्सीलेंस या ऑफ एक्सीलेंस, जो भी है स्कूल क्वेश्चन में दिया जाएगा वो लिखना। नीचे सिटी का नाम, सब्जेक्ट एन से शुरू होगा, एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग कैरेक्टर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, अब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर हो तो कैरेक्टर। रिस्पेक्टेड सर, कॉमा लगाओगे, लगा हुआ है, रिस्पेक्टेड सर। अब आगे देखो, बैक टू के बाद एक वर्ड ऐड कर लेना, से, मैं छूट गया, से दैट माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफ़र टू ग्वालियर, मेरे पिताजी का ग्वालियर ट्रांसफ़र हो गया है। सो आई हैव टू गो टू ग्वालियर विथ माई पेरेंट्स, मुझे अपने मम्मी पापा के साथ ग्वालियर जाना है। सो काइंडली इशू माई ट्रांसफ़र और कैरेक्टर, मतलब ट्रांसफ़र हो तो ट्रांसफ़र, कैरेक्टर हो तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट एज एन अर्ली डेट, सो दैट आई मे गेट एडमिशन देयर विदाउट एनी डिफिकल्टी, ताकि बिना किसी परेशानी के मुझे वहाँ एडमिशन मिल जाए। थैंकिंग यू, ये थैंकिंग यू के बाद कॉमा हटा देना, योर्स ओबीडेंटली के बाद कॉमा लगाना है। फिर लिखने वाले का नाम, क्वेश्चन देखो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में दिया जाए तो ही लिखोगे, जैसे मयंक शर्मा दिया तो मयंक शर्मा, नहीं दिया होता तो XYZ क्लास, यहाँ क्लास 10th है, 10th B, और आ जाएगा डेटेड लिखोगे, डेटेड जुलाई 2021, या कुछ और जो डेट लिखना है वो डेट लिख सकते हो। डेट लिखने का तरीका क्या, सबसे नीचे डेटेड, डेट, महीने का नाम, कॉमा लगा के साल का नाम, बस। ठीक है, अब अगला देखो, क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आंसर देखेंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, स्कूल के बुक बैंक से कुछ बुक्स इशू करवानी है, उसके लिए लिखना है। पहला हिस्सा तो वही रहेगा, टू लिखोगे, कॉमा लगाओगे, द प्रिंसिपल के बाद कॉमा नहीं आता है, द प्रिंसिपल, उसके बाद का स्कूल का नाम, शहर का नाम, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम स्कूल बुक बैंक, रिस्पेक्टेड सर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, इसे 10th कर देना, 10th ऑफ योर स्कूल, आई हैव पास 9th क्लास इन फर्स्ट डिवीजन दिस ईयर, इस साल 9वीं क्लास फर्स्ट डिवीजन पास किया है। सर एज यू नो दैट आई वॉज ग्रांटेड फुल फी कंसेशन, मतलब होता है छूट, आपको पता है मुझे फ़ीस में पूरी छूट दी गई थी। ड्यू टू माई पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, मेरी गरीबी के वजह से, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन मतलब गरीबी की वजह से। माई फादर इज़ अनेबल टू परचेज न्यू बुक्स फॉर मी, मेरे पिताजी मेरे लिए नई किताबें नहीं खरीद पा रहे, बिकॉज ऑफ हिज इनकम इज़ वेरी लिमिटेड, क्योंकि उनकी इनकम बहुत लिमिटेड है। इट विल बी ग्रेट हेल्प, ये बहुत बड़ी मदद होगी, इफ़ यू इशू सम बुक्स फ्रॉम बुक बैंक ऑफ द स्कूल, अगर आप कुछ किताबें इशू करवा दें स्कूल के बुक बैंक से। आई अश्योर यू, कि अश्योर मतलब यकीन दिलाना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, दैट आई विल रिटर्न दैम आफ्टर एग्ज़ाम। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडेंटली, नाम नहीं दिया तो XYZ, और ये यहाँ क्लास 10th लिखना तुम लोग, ठीक है, क्लास 10th B, डेटेड, डेट लिख दिया। उसके बाद आगे है, देखो, यू आर अजय शर्मा स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर 4 days लीव, 4 दिन की छुट्टी के लिए लिखना है। ये पहले टू, कॉमा लगाना है, प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर 4 days लीव। सर या रिस्पेक्टेड सर, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरियल फीवर सिंस लास्ट नाइट, द डॉक्टर हैड एडवाइज मी टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 4 days, डॉक्टर ने सलाह दी है कि 4 दिन के लिए पूरी तरह आराम करो। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 4 days फ्रॉम टुडे, टुडे के बाद एक वर्ड और यूज़ कर लेना, ओन वर्ड, ONWARD, फ्रॉम टुडे, ओन वर्ड, ONWARD, मैं फिर से इधर नीचे लिख देता हूँ, ONWARD, टुडे, ओन वर्ड। थैंकिंग यू, और नीचे वही बस, योर्स ओबीडेंटली अजय शर्मा दे दिया, क्लास बदल देना है, 10th कर देना सब में, 10th, और आगे जो क्लास जुलाई 2022, डेट ये आप जुलाई 2021 भी लिख सकते हो, 22 तो अभी आगे है तो 22 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, आगे देखो। हाँ, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन और स्कॉलरशिप, मतलब फीस में पूरी छूट के लिए है। टू प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, कंसेशन मतलब छूट, फीस में छूट। सर आई बैक टू स्टेटमेंट बताना, दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th की जगह 10th B ऑफ योर स्कूल, माई फादर इज़ अ डेली वेजेस वर्कर, डेली वेजेस वर्कर का मतलब दिहाड़ी मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, मेरे पिताजी एक दिहाड़ी मजदूर हैं। आगे देखो, डेली वेजेस वर्कर है, ही इज़ अनेबल टू वर्क पे माई स्कूल फीस, आई हैव बीन
आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट, मैं हमेशा से एक अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ। एंड नेवर फेल इन एनी क्लास, किसी कक्षा में फेल नहीं हुआ हूँ। काइंडली ग्रांट मीन्स प्रदान करना, कृपया करके प्रदान करें। फुल फी कंसेशन, फीस में पूरी छूट। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज, ऑब्लाइज मतलब आभारी, तो मैं बहुत आभारी हूँगा। ऑफ योर ऑफ ऑब्लाइज आपका। फॉर दिस काइंड ऑफ योर हाँ फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस मतलब अपनी दया के लिए, आपकी दया के लिए मैं बहुत आभारी हूँगा। योर्स ओबीडेंटली, नाम लिख दिया जो दिया है, क्लास 10th भी, और डेट लिख दी बस। अब आगे देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू परमिट यू टू चेंज योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चेंज के लिए लिखना है कि वो आपका सब्जेक्ट चेंज करने में आपको परमिट कर दें। टू लिखा, द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल विंड, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर परमिट टू चेंज ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज कर सकें। उसके बाद यहाँ से शुरू कर देना है। और यहाँ ये परमिट में आएंगी जोड़ देना, परमिटिंग, फॉर परमिटिंग टू चेंज, इसमें परमिट में। अब देखो, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट मतलब पूरे सम्मान के साथ। एंड हम्बल सबमिशन टू से, मैं कह रहा हूँ दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल का 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। आई टुक अप संस्कृत एज माई ऑप्शनल सब्जेक्ट, मैंने संस्कृत ले ली थी ऑप्शनल सब्जेक्ट में। बट आई एम वेरी वीक इन दिस सब्जेक्ट, मैं इस सब्जेक्ट में बहुत कमज़ोर हूँ। वीक मतलब कमज़ोर, ये वीक की स्पेलिंग सही कर लेना, WEAK वीक है, ठीक है, ये गलत है, डबल ई की नहीं, वेरी वीक, WEAK, इसका मतलब होता है कमज़ोर। मैं बहुत कमज़ोर हूँ इस सब्जेक्ट में। आई हैव टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर दिस सब्जेक्ट, मुझे अधिक से मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, बिकॉज ऑफ पुअर सब्जेक्ट नॉलेज, क्योंकि नॉलेज मुझे अच्छी नहीं है। आई एम अनेबल टू स्टडी हार्ड ऑन संस्कृत, मैं संस्कृत पर ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ। इन द लास्ट एग्जामिनेशन आई गॉट ओनली 30% मार्क्स इन इट। आई थिंक द ऑप्शनल ड्राइंग विल बी बेटर फॉर मी, अगर मैं ड्राइंग ले लूँ ऑप्शनल में तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। एंड फॉर माई फ्यूचर सक्सेस, मेरी भविष्य की सफलता के लिए। देयरफॉर आई प्रे एंड होप दैट यू विल बी काइंड इनफ टू परमिट, आप परमिट करेंगे मुझे, मी टू चेंज द सब्जेक्ट एंड ऑब्लाइज, और मुझ पे एहसान करेंगे, आभारी, आप मतलब मुझ पे ये एहसान कर देंगे कि भाई मैं चेंज कर लूँ। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडेंटली, नाम लिख दिया, 10th डेट लिख दी, ठीक है। अब उसके बाद देखो, यू आर अनिल गुप्ता रिसाइडिंग 58 बलबंत नगर ग्वालियर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम इन योर टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए एक पत्र लिखो अपने दोस्त के लिए। ये एक इनफॉर्मल लेटर है, ध्यान रखना, फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 लेटर होते हैं। फॉर्मल उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, कलेक्टर है, SP वगैरह, ठीक है, और इनफॉर्मल उन्हें लिखते हैं जिनसे हमारा संबंध है पूरा, जैसे दोस्त, भाई, मम्मी पापा, चाचा ताई वगैरह। तो इसका फॉर्मेट यही होता है। सबसे पहले लिखने वाले का पता आता है, जैसे आपका लिखा ना, जो लिखने वाला, जैसे ये सेंडर का एड्रेस है, तो फिर पहले मकान नंबर, कॉमा लगा के मोहल्ले का नाम, नीचे सिटी का नाम, उसके बाद डेट ऐसे लिखी जाती है, डेट महीने का नाम, कॉमा लगा के साल का नाम, ठीक है। इसे 12 मार्च की जगह तुम कर देना 5 मार्च, 5th ऑफ मार्च, 5 मार्च जो डेट है ना तुम्हारे एग्ज़ाम की, 5th, फिर मार्च, कॉमा लगा के 2022, ठीक है। डियर सोनू, कॉमा लगाना है इसके बाद। तो पहले मकान इस लिखने वाला, सेंडर का एड्रेस, ये सेंडर का एड्रेस है, समझ में आ रही बात, भेजने वाले का पता हो, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। देखो इधर क्वेश्चन में दिया है, देखो ध्यान से दिया है, ये करके दिया जाएगा। यू आर अनिल गुप्ता मतलब लिखने वाले, ये सेंडर है, सेंडर मतलब आपको अनिल गुप्ता बनकर लिखना है, भेजने वाला। तो सर पहले सेंडर का नाम और पता आपको दिया जाता है, तो वही हमें शुरुआत में लिखना होता है, मकान नंबर, कॉमा लगा के मोहल्ले का नाम, नीचे सिटी का नाम, उसके बाद एक लाइन छोड़ के, 1 लाइन का छोड़ते हैं, ठीक है, एक लाइन छोड़ के डेट लिखनी है, डेट में उसी दिन की डेट लिखना, तो ये 12 की जगह 5 कर देना, 5 मार्च 2022। और उसके बाद जो जिसको लिख रहे हो एक लाइन छोड़ोगे और सीधा लिख दोगे, जिसको लिख रहे हो, डियर सोनू, मोनू, जो भी है, डियर फ्रेंड भी लिख सकते थे, ठीक है। उसके बाद होप यू आर गुड इन हेल्थ, हाँ, होप यू आर इन गुड हेल्थ, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। आई एम ऑल्सो फाइन हेयर, मैं भी यहाँ ठीक हूँ। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम अरेंजिंग माई बर्थडे पार्टी ऑन 16th मार्च एट माई रेसिडेंस मतलब निवास, मैं अपने निवास पर क्या कर रहा हूँ, अपनी बर्थडे पार्टी दे रहा हूँ। कब, 16 तारीख को और 7 बजे से। यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड, कॉर्डियली मतलब हार्दिक रूप से आप आमंत्रित हो इसमें। यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड द पार्टी, मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स आर ऑल्सो इन्वाइटेड, कई और दोस्तों को इन्वाइट किया है। सो प्लीज़ कम ऑन टाइम सो दैट वी मे एंजॉय योर कंपनी, कंपनी मतलब साथ, ताकि हम तुम्हारे साथ का आनंद ले सकें।
वेटिंग एनेक्सलियसली, इंतज़ार करता हुआ। योर्स ट्रूली या योर्स लविंग फ्रेंड भी लिख सकते थे। कॉमा लगाओगे और लिखने वाले का नाम अनिल गुप्ता, केवल अनिल लिख देना बस, गुप्ता लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनफॉर्मल लेटर में सरनेम नहीं लिखते, तो अनिल। समझ गए? चलो अगला देखो। अगला है राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 9,000 रुपीज़ बाय मनी। 9,000 की जगह ये 1,000 कर देना, ये 1,000 है, 9,000 नहीं है, 1,000 या जितना बोला जाए उतना। टू बाय सम बुक्स, ठीक है, यूर अजय। तो ये भेजने वाले का पता लिखा पहले हमने, फिर शहर का नाम एक लाइन छोड़ के, फिर शहर का नाम एक लाइन छोड़ के डेट लिखी। और 17 फरवरी की जगह क्या लिख दोगे? 17 फरवरी की जगह लिखोगे 5 मार्च। डेट वही लिखना जिस दिन तुम लिख रहे हो, तो क्या लिखोगे? 5 ऑफ मार्च 2022। तो डेट लिखने का तरीका यही है, डेट, महीने का नाम, कॉमा लगा के साल का नाम, ठीक है। तो ये डेट 17 फरवरी की जगह 5 मार्च लिख देना। रिस्पेक्टेड फादर, कॉमा लगाओगे, आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ, ठीक है, मैं यहाँ ठीक हूँ। एंड आई होप यू आर ऑल्सो इन बेस्ट ऑफ हेल्थ, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, कल आपका पत्र मिला। आई एम स्टडिंग वेल, मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ। द स्कूल इज़ वेरी गुड, स्कूल बहुत अच्छा है। द हॉस्टल इज़ ऑल्सो वेरी नाइस एंड क्लीन, हॉस्टल साफ़ सुथरा और क्लीन है। हॉस्टल लाइफ इज़ गुड, हॉस्टल लाइफ अच्छी है। हाउ एवर आई मिस होम एंड माई फैमिली, माई काट देना, केवल होम और फैमिली। बट प्लीज़ डोंट वरी, चिंता ना करें। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई हैव टू बाय सम बुक्स, मुझे कुछ किताबें खरीदनी है। देयर फोर, इसलिए काइंडली सेंड 1,000 रुपीज़, एमओ मतलब मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर के द्वारा एज सुन एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके। गिव माई रिगार्ड्स टू मदर, मम्मी को मेरा चरण स्पर्श बोलना। योर्स ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी, और नीचे लिखने वाले का नाम आ जाए, ठीक है। समझ गए? अब इसे देखो, यू आर अजय शर्मा रिसाइडिंग 58 बलवंत नगर, मतलब ये लिखने वाले का पता है। राइट अ लेटर, और ये पता बदल सकता है, ये क्वेश्चन में जो दें वही लिखना, ठीक है। ये तो इसमें दिया है, क्वेश्चन में जो दें आप वो लिखना, समझ गए ना। ये क्वेश्चन के हिसाब से होगा, क्वेश्चन में अलग दिया जाएगा तो इधर अलग लिखना, यहाँ लिखा जाता है ऐसे, ये वाला पता इधर लिखा जाता है, ठीक है। तो जो दिया जाए क्वेश्चन में वही लिखना। अब आगे देखो, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड विजय राणा रिसाइडिंग चेतना नगर शहडोल, जो चेतना नगर शहडोल में रहता है। इनवाइटिंग हिम टू कम टू ग्वालियर इन समर वेकेशन एंड स्टे विथ यू फॉर सम डेज़, के गर्मियों की छुट्टियों में वो आपके पास आए और कुछ दिन बिताए। तो सबसे पहले लिखने वाले का पता तो हमने लिख दिया 58 बलवंत नगर ग्वालियर, मकान नंबर, कॉमा लगा के मोहल्ले का नाम, नीचे डेट, और ये 1 मई, ठीक है, 2022। 1 मई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये छुट्टियों के लिए है, चाहो तो इसे वही डेट डाल देना जो है 5 मार्च, जिस दिन एग्ज़ाम है, 5 मार्च 2022। डियर विजय, हेलो, आई होप यू आर फाइन, तो देयर, तुम वहाँ ठीक हो गए। आई एम ऑल्सो वेल हेयर, मैं भी यहाँ ठीक हूँ। आगे देखो, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, कल तुम्हारा पत्र मिला। योर एग्जामिनेशन आर ओवर नाउ, अब तुम्हारी परीक्षाएं ख़त्म हो गई हैं। आई होप यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, उम्मीद है कि तुम्हें अच्छे नंबर मिलेंगे। माई एग्जामिनेशन हैव ऑल्सो फिनिश्ड, मेरी परीक्षाएं भी ख़त्म हो गई हैं। लास्ट ईयर आई पास्ड वेरी हैप्पी डेज इन समर वेकेशन एट योर होम इन चेतना नगर। आई वॉन्ट दिस ईयर यू शुड स्पेंड योर वेकेशन विथ हिस, ठीक है। तो और मैं चाहता हूँ कि इस साल तुम अपने वेकेशंस मेरे साथ बताओ, इनकी जगह ऐड लिखना, ऐड चेतना नगर, ठीक है। आगे देखो, माई पेरेंट्स ऑल्सो वॉन्ट दिस, मेरे मम्मी पापा भी यही चाहते हैं। वी शैल गो टू पिकनिक एंड हैव लॉट ऑफ फन, हम पिकनिक जाएंगे, बहुत सारे मज़े करेंगे। सो प्लीज़ कम सून, रेस्ट इज़ फाइन, बाकी सब ठीक है, ठीक है। यहाँ एक लाइन और, ठीक है, योर्स लविंगली अजय शर्मा, यहाँ एक लाइन और ऐड कर देना, योर्स लविंगली, कन्वे माई बेस्ट regards to your parents, convey my best regard to your parents, ये लाइन यहाँ लिखना है yours lovingly के ऊपर, ठीक है। convey CONVY, convey my best regard to your parents, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, लिख लेना है नोट्स में जो मैंने दिए हैं, ठीक है। अब देखो आगे नीचे, yours loving, हाँ, yours loving friend, लविंगली या लविंग फ्रेंड भी कर सकते हो। लिखने वाले का नाम अजय शर्मा की जगह अजय लिख देना। उसके बाद राइट अ लेटर टू ए फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू सेलिब्रेट योर, हाँ, इनवाइटिंग हिम इन योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज, बड़े भाई की शादी में बुलाना है दोस्त को। तो लिखने वाले का पता आ जाएगा पहले तो, उसके बाद लिखने वाले का पता क्या, मकान नंबर, कॉमा लगा के मोहल्ले का नाम, नीचे शहर का नाम। उसके बाद सीधा आएगा यहाँ डेट, और लिखो डेट, यहाँ मिस हो गई, डेट लिख देना यहीं पर ग्वालियर के नीचे एक लाइन छोड़ के। क्या लिखोगे, 5 मार्च
5 मार्च, जो डेट उस दिन की है 2022। उसके बाद डियर आलोक कॉमा लगाना है। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट माई एल्डर ब्रदर मैरिज इज़ टेकिंग प्लेस ऑन 25 मार्च 2022। मतलब 22 मार्च को मेरे बड़े भाई की शादी है। माई ब्रदर हैज़ आस्क मी टू इन्वाइट यू, भैया ने कहा है कि मैं तुम्हें इन्वाइट कर दूँ। सो यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड। कॉर्डियली मतलब हार्दिक रूप से, आप हार्दिक रूप से आमंत्रित हो। टू अटेंड द मैरिज यू आर रिक्वेस्टेड टू कम 2 और 3 days बिफोर द मैरिज। 2-4 दिन पहले आ जाना, ठीक है, शादी से। टू हेल्प इन प्रिपरेशन, तैयारी करवाने के लिए। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, योर्स लविंगली मुकेश, लिखने वाले का नाम, ठीक है। लविंगली के बाद कॉमा है, इसको उसके बाद कॉमा जरूर लगाते हैं। लविंग फ्रेंड, लविंगली, कुछ भी लिखो। उसके बाद ये लेटर है, हाँ, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, एक दोस्त को पत्र लिखना है। काय के लिए? कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम टू कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन 10th बोर्ड कुछ भी हो, एग्ज़ाम जो एग्जामिनेशन हो वो लिख देना। लिखने वाले का पता, मकान नंबर, कॉमा लगा, मोहल्ले का नाम, नीचे शहर का नाम, फिर डेट लिख दी, 17 फरवरी की जगह 5 मार्च लिख देना, ठीक है। डियर आशीष, होप यू आर इन गुड हेल्थ, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, ठीक है। एंड इन बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड, और स्वस्थ हो गए, ठीक है। और ये एक बात अच्छे से याद रखना, ये जो भी लिखते हैं यहाँ डियर वगैरह, उसके बाद कॉमा जरूर लगाते हैं, देखो जैसे इसमें लगा है ऐसे ही। स्टेट आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव गॉट ग्रेट सक्सेस इन एग्जामिनेशन, परीक्षा में तुम्हें सफलता मिली। यू हैव रियली वर्कड हार्ड, तुमने बहुत मेहनत करी थी। एंड यू डिज़र्व दिस सक्सेस, और तुम इस सफलता को डिज़र्व करते हो। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे गर्व है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। अब मैंने ये यहाँ एग्जामिनेशन लिखा, ये एग्जामिनेशन अगर नाम दिया जाए 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, तो 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, या कुछ और है तो उसमें लिख देना। नाउ यू हैव ब्राइट फ्यूचर अवेटिंग फॉर यू। ब्राइट फ्यूचर मतलब अब आपका उज्जवल भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। उज्जवल भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। आगे देखो, वैन यू कम हेयर वी विल सेलिब्रेट, जब तुम यहाँ आओगे तो हम पार्टी करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। योर सक्सेस अपॉन योर अराइवल, तुम्हारे आने पर। ऑल योर फ्रेंड्स आर ईगरली वेटिंग फॉर योर अराइवल, सभी तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू अगेन, प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, योर लविंग फ्रेंड, और नीचे नाम लिख दिया, ठीक है। अब इधर देखो, ये है पिक्चर वाला, ये 4 वो पिक्चर वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला पिक्चर वाला है कोविड प्रिवेंशन का। तो ये 8 पॉइंट उसमें तुम्हें लिखने हैं। कोविड प्रिवेंशन में कौन कौन से पॉइंट हैं देख लेते हैं। देयर आर सम प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम, रोकथाम या जिसे कहें उपाय। कोविड से बचने के क्या क्या उपाय हैं, ठीक है। तो वो हम लिखने हैं। ये पिक्चर दी जाएगी तुमको, एक पिक्चर दी गई है, इस तरीके से पिक्चर बनी होगी, उसमें ऐसे 4 कुछ चित्र बने हैं, तो उसके हिसाब से हमें इसे लिखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं 8 के 8 पॉइंट क्या क्या हैं। हाँ, देयर आर सम प्रिवेंशंस ऑफ कोविड-19। नंबर 1, मेंटेन सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, दूसरों से दूरी बनाकर रखो एटलीस्ट 1 मीटर, इवन इफ़ दे डोंट अपीयर्स टू बी सिक, चाहे वो बीमार दिखें चाहे नहीं दिखें, 1 मीटर की दूरी पर रहो सबसे। नंबर 2, वियर अ मास्क इन पब्लिक प्लेस, जनता के जब भी किसी ऐसी जगह पे हो जब भीड़ भाड़ वाली जगह पर, तो उस पर तो मास्क पहनना ही पहनना है उस जगह, स्पेशली इंडोर्स, और किसी घर के अंदर तो ज़रूर पहनना, घर या कमरे के अंदर। और वैन फिजिकल डिस्टेंसिंग इज़ नॉट पॉसिबल, जब आपको ऐसा लगता है कि किसी से दूरी नहीं बना सकते, बहुत भीड़ है, तो वहाँ मास्क ज़रूर पहने। चूज़ ओपन, खुला जगह में जाओ। वेल वेंटिलेटेड, जहाँ हवा हो, स्पेस हो, जगह हो। ओवर क्लोज, बंद, कोशिश करो कि ऐसी जगह पर जाओ जहाँ बंद ना हो, खुला हो। ओपन अ विंडो इफ़ इंडोर, कमरे के अंदर हो तो विंडो खोल लो। क्लीन योर हैंड्स ऑफन, बार बार हाथ साफ करो। यूज़ सोप और वाटर और एल्कोहल वेस्ट हैंड रब, हैंड रब मतलब सैनिटाइज़र वगैरह का यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद है 5वां वाला जो पॉइंट है, गेट वैक्सीनेटेड व्हेन इट्स योर टर्न, जब तुम्हारा नंबर आए तो वैक्सीन लगवा लो। फॉलो लोकल गाइडलाइंस अबाउट वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन के जो निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनका पालन करो। कवर योर नोज़ एंड माउथ व्हेन यू वेंट विथ बेंट एल्बो, एल्बो मतलब कोहनी से, और टिशू या फिर किसी टिशू से, पेपर से। व्हेन यू कफ और स्नीज मतलब छींको या खांसो तो मुंह ढक लो कुछ चीज़ से। स्टे होम इफ़ यू फील अनवेल, अगर बीमार हो तो घर पर ही रहो। उसके बाद है नंबर 8, इफ़ यू हैव फीवर, कफ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में अगर दिक्कत हो, कफ हो, खांसी हो, बुखार हो, सीक मेडिकल अटेंशन, तो तुरंत
चिकित्सक से जांच करवाओ, तुरंत चिकित्सा करवाओ। ठीक है, कॉल एन एडवांस सो योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन डायरेक्ट यू टू द राइट हेल्थ फैसिलिटी, ताकि जो डॉक्टर है वो आपको सही दिशा में निर्देश दे सके, आपको सलाह दे सके। दिस प्रोटेक्ट्स यू एंड प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ वायरस एंड अदर इन्फेक्शन, इससे आप भी बचोगे और वायरस भी रुक जाएगा। प्रिवेंट मतलब रोकना, ये वायरस को भी ये सारी उपाय रोकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हेल्दी लाइफ का भी एक आपको पैराग्राफ मिलेगा, तो उसके बारे में है, ये देख लो। ट्राई टू गेट, सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी हेल्दी लाइफ। ट्राई टू गेट एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज अ वीक, एक सप्ताह में कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज करो, और 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 डेज अ वीक, या फिर सप्ताह में कम से कम रोज़ 30 मिनट करो, एक सप्ताह में 150 मिनट, और डेली रेगुलर 30 मिनट। ठीक है, आगे देखो। वेदर इट इज़ वॉकिंग, चाहे फिर वो घूमना हो, जॉगिंग दौड़ना हो, स्विमिंग हो, डूइंग एट होम पायलेट्स वर्कआउट, या घर पे ही आप थोड़ी सी जिम में वगैरह फिजिकल एक्सरसाइज कर लो। द गोल इज़ टू स्टे फिजिकल एक्टिव, लक्ष्य केवल एक ही है कि आप फिजिकली एक्टिव रहें, सक्रिय रहें। ठीक है, एक्सरसाइज नॉट ओनली हेल्प यू टू मेंटेन द हेल्दी वेट, ना केवल ये आपके वजन को मेंटेन करने में मदद करती है, बट ऑल्सो डिक्रीज योर रिस्क टू द डेवलपिंग डिसीज़, और बीमारियों से भी बचाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ठीक है, जो बीमारियां हो जाती हैं फालतू, आप जब हौच पौच का जीवन रहता है आपका, भीड़ भड़कत वाला, खाना पीना का कोई ध्यान नहीं, उससे बचाता है। रिमेंबर टू ड्रिंक 8 गिलास ऑफ वाटर अ डे, कम से कम 8 गिलास पानी पियो दिन में। योर बॉडी इज़ मेड अप 80% वाटर, ज़्यादातर शरीर में 80% पानी ही होता है, इसे हम 80% को क्या जगह 71% कर देना, 71% वाटर होता है। एंड वाटर इज़ नेसेसरी फॉर रेगुलर वॉल फंक्शन, मतलब आपके शरीर में कोई सुचारू चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अब वाटर की ज़रूरत है। ऑप्टिमल मसल परफॉर्मेंस, और मसल्स के द्वारा परफॉर्म करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत है। अगर आपको पूरा परफॉर्मेंस लेना है मसल से, तो मसल मतलब मांसपेशियों से। आगे देखो। एंड इम्यून मतलब होता है रोग अवरोधक, रोग अवरोधक क्षमता। हाँ, इम्यून। द स्किन हेल्थ, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर कैन, अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पी रहा तो क्या हो जाएगा, कॉज डिहाइड्रेशन, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। फटीग मतलब थकावट होगी, फटीग मतलब थकावट होना होगी। हेड एक, सिर में दर्द होगा। ड्राई स्किन, ड्राई हो जाएगी। वीकेंड इम्यूनिटी, आपकी रोग अवरोधक क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए पानी पियो। स्ट्रेस इज़ नोन एज अ ट्रिगर फॉर मैनी इलनेस, और जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस मतलब तनाव, तनाव बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है। ठीक है, फ्रॉम माइग्रेन टू हेड प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम मतलब दिमाग के दर्द से लेकर दिल के दर्द तक सब स्ट्रेस से होता है। फाइंड वेज टू रिलीफ स्ट्रेस, तरीके ढूंढो जिससे कि स्ट्रेस या तनाव से दूर रहो। वेदर इट्स वॉचिंग अ फनी मूवी, चाहे कोई कॉमेडी मूवी देखो, पेंटिंग करो, गोइंग फॉर लॉन्ग वॉक पर जाओ, वर्किंग इन गार्डन में काम करो, लिसनिंग टू म्यूजिक, सोकिंग इन बबल बाथ। सोकिंग इन बबल बाथ मतलब टब में नहाना, टब में नहाना, डले रहो उसमें, टब में नहाते रहो। ठीक है, कुछ भी करो लेकिन स्ट्रेस से दूर हो। आगे देखो। हाँ, अनदर इफेक्टिव वे टू गेट आउट द नेगेटिव थॉट इज़ टू टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, दोस्तों से बात करो, परिवार से बात करो। ठीक है, शेयरिंग योर हाउ यू फील विथ पीपल यू ट्रस्ट प्रोवाइड इमीडिएट स्ट्रेस रिलीफ, अगर आप जिन लोगों पर भरोसा करते हो, अगर उनसे आप अपनी मन की बात शेयर कर लेते हो तो तुरंत स्ट्रेस दूर हो जाता है। हेल्प यू टू गेट गो ऑफ टेंशन, और फिर टेंशन से आप मुक्त हो जाते हो। ठीक है, उसके बाद है प्रोटेक्टिंग ट्री वाला भी, ये सब ये सारे के सारे पिक्चर वाले हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिंग ट्री देखो ज़रा। ट्रीज आर वेरी, ऊपर हेडिंग आ जाएगी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दे प्रिवेंट सॉइल, दे प्रिवेंट सॉइल एंड, सॉइल का मतलब इरोजन है, सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव, ये मिट्टी का यहाँ जोड़ लेना। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, EROSION, ये मिट्टी के कटन को रोकते हैं। ठीक है, प्रोवाइड, आगे देखो। एंड प्रोवाइड अस फ्रेश एयर, और ताज़ा हवा देते हैं हमें। ट्रीज प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। विच वी इनहेल, जिसे हम अंदर लेते हैं। इनहेल मतलब अंदर लेना, सांस लेने में जो हम अंदर लेते हैं। इनहेल एंड ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेल मतलब बाहर निकालना, और कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग ग्रहण करते हैं जो हम बाहर निकालते हैं।
ट्रीज़ हेल्प इन क्लाउड फॉर्मेशन, ये बादलों को बनाने में मदद करते हैं। विच इन टर्न कॉज रेनफॉल, जिससे बारिश होती है। रेनफॉल मतलब बारिश होना। रेनफॉल इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर एंड वेजिटेशन, ये सब्जियों के लिए और कृषि के लिए ज़रूरी है। डेड लीव्स ऑफ ट्रीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मृत जो डेड लीव्स होते हैं पौधों की वो भी ज़रूरी हैं। व्हेन दे फॉल डाउन फ्रॉम ट्रीज, जब ये पेड़ों से नीचे गिरते हैं। द फर्टिलाइजर द सॉइल, ये फर्टिलाइज द सॉइल, ये सॉइल को उत्पादक बनाते हैं। ठीक है। ट्रीज प्रोवाइड अस वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, मेडिसन्स। टिम्बर, टिम्बर का मतलब होता है लकड़ियाँ, ये गाटर वगैरह जो पटरी पर डाले जाते हैं। फ्लावर, फायरवुड, आग के लिए लकड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें। नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, हाँ, it is not only the duty of government but all of the citizens to plant more and more trees and protect existing one, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए और जो पहले से ही हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का है जो पैराग्राफ है। ठीक है, तो देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। लैंग्वेज इज़ द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप। लैंग्वेज जो है वो वार्तालाप का स्रोत है। विच वी शेयर आर आइडियाज़ एंड थाट्स विथ अदर, जिसके ज़रिए हम अपने आइडियाज़ थाट दूसरों के साथ शेयर करते हैं। देयर आर मैनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, बहुत सारी भाषाएं दुनिया में। एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन नेशनल लैंग्वेज, हर देश की अपनी राष्ट्रीय भाषा होती है। हिंदू नहीं है, हिंदी है, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, ईटीसी। बट इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, लेकिन अंग्रेजी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड है। दैट्स वाई एवरी वन नीड्स टू लर्न इंग्लिश इन ऑर्डर टू गेट इन टच एट इंटरनेशनल लेवल। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पर टच में रहना अंतर्राष्ट्रीय, तो आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट हैड मेड द लार्ज इफेक्ट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, और जब से इंटरनेट का इन्वेंशन हो गया तो इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ गया है। एंड चेंज इट कम्प्लीटली इन लेस दैन 2 डिकेड, डिकेड मतलब दशक, 10 साल के समय को हम दशक कहते हैं। 2 दशकों में ही इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वी यूज़ दिस एज एन इम्पोर्टेंट वर्ड लैंग्वेज एंड एज द सेकेंड लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर इंटरनेट एट ऑल स्टेजेस, मतलब इसे हम दूसरी भाषा, या तो हम अपनी भाषा जो हमारी राष्ट्रभाषा वो यूज़ करेंगे या इसी को यूज़ करते हैं इंटरनेट पे। आगे देखो, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, ये प्रशासन की भाषा है। एट द इंटरस्टेट एंड नेशनल लेवल, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में इंग्लिश का यूज़ होता है, एक दूसरे प्रदेश से दूसरे प्रदेश के बीच में बातचीत के लिए। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इन इंडिया, और इंडिया में बिजनेस की तो यही लैंग्वेज है। इंग्लिश इज़ मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज, वाइडली मतलब बहुत ज़्यादा विस्तृत, ये बहुत ही विस्तृत लैंग्वेज है जो बोली जाती है, वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। आगे देखो, इन द वर्ल्ड इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल नेगोशिएशन एंड कमर्शियल मैटर। पॉलिटिकल नेगोशिएशन मतलब राजनीतिक समझौते, और कमर्शियल मतलब व्यावसायिक। ठीक है, आगे देखो, इट इज़ नेसेसरी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, विदेश मंत्रालय। डिफेंस, रक्षा, साइंस एंड रिसर्च, विज्ञान और शोध में भी। इंग्लिश कंटेन्स द ट्रांसलेशन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ऑथर्स, मतलब जो महान ऑथर हैं उनकी सारी किताबें इंग्लिश में ही हैं। एट अ टाइम वी हैव नॉट डेवलप्ड एनी लैंग्वेज टू रीच द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज, जब तक कि हम कोई ऐसी भाषा विकसित ना कर लें जो राष्ट्रीय स्तर पर जिसको हम राष्ट्रीय भाषा कह सकें। वी नीड इंग्लिश टू फिल द वॉइड, फिल द वॉइड मतलब गैप को भरना, खाली स्थान को भरना। तो इस खाली स्थान को भरने के लिए हमें इंग्लिश की ज़रूरत है। एज लॉन्ग एज वी डू नॉट फाइंड लैंग्वेज रिच इनफ टू रिप्लेस इंग्लिश, जब तक कि हमें कोई ऐसी भाषा ना मिल जाए जिससे हम अंग्रेजी को रिप्लेस कर सकें। ऑल टॉक अबाउट रिमूविंग इंग्लिश फ्रॉम अवर स्कूल कैरिकुलम है, एम और जोड़ देना इसमें, कैरिकुलम। कैन ओनली बी सेल्फ डिफीटिंग मतलब खुद को हराने वाला, एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। इंग्लिश इज़ गोइंग टू स्टे इन इंडिया एज अ लैंग्वेज विच हेल्प अस टू ग्रो, टू विच हेल्प
अस टू ग्रो, यहाँ टू और कर देना, टू ग्रो इन एवरी फील्ड, ठीक है। अब आ गया ऑनलाइन एजुकेशन। एन ऑनलाइन क्लास इज़ अ मेथड ऑफ एजुकेशन दैट टेक प्लेस ओवर इंटरनेट। एक ऐसा तरीका है, मेथड मतलब तरीका, जो इंटरनेट पे यूज़ किया जाता है। ड्यू टू कोविड-19, ड्यू टू का मतलब है के कारण, के कारण, कोविड-19 के कारण, पेंडेमिक महा मतलब होता है महामारी, जो कोविड-19 महामारी रही उसके कारण मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड हैव इम्पोज लॉकडाउन ऑन, एंड लॉकडाउन उन्होंने इम्पोज कर दिया था ज़्यादातर सरकारों ने दुनिया में। स्पेशली ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड दिस इज़ हेल्पिंग द टीचर्स टू एज दे गेट कम्युनिकेट विथ स्टूडेंट एंड शेयर नॉलेज, क्योंकि वो स्टूडेंट से कम्युनिकेट भी कर पाए और नॉलेज शेयर कर पाए, ठीक। खासकर लॉकडाउन में इसका ज़्यादा फ़ायदा हुआ। दीज क्लासेस प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू द स्टूडेंट इन द कम्फर्ट ऑफ देयर होम, घर पर ही आराम से, कम्फर्ट मतलब आराम से उन्हें शिक्षा मिल रही थी। एंड ऑल्सो हेल्प टू कंट्रोलिंग द वायरस स्प्रेड, और इससे वायरस को कंट्रोल करने में भी फ़ायदा हुआ। आगे देखो, नॉट ओनली स्टडीज़ बट वेरियस अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आर पॉसिबल थ्रू दीज कोर्सेज। ऑनलाइन में ना केवल पढ़ाई और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हो रहे थे, बट देयर आर सम ड्रॉबैक्स, कुछ कमियां भी हैं। ड्रॉबैक्स का मतलब समझते हो, कमियां, ड्रॉबैक्स मतलब कमियां, इसकी कुछ कमियां भी हैं। क्या कमियां हैं? ओनली सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोड अडॉप्ट ऑनलाइन टीचिंग मेथड, खुद ही इस चीज़ को अपना पाए। अडॉप्ट मीन्स अपनाना, क्योंकि सबके पास ये फैसिलिटी नहीं थी। वाइल मैनी अदर हैव स्ट्रगल, संघर्ष करना, ज़्यादातर संघर्ष कर रहे थे। मोर ओवर, इसके अलावा देयर आर सम इशूज़ रिलेटेड टू प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो उसका भी इशू था ही। इन सम एरियाज, दस देयर आर बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज मतलब लाभ, लाभ, और डिसएडवांटेज मतलब हानियाँ। इसके लाभ और हानियाँ दोनों ही हुए। बट इन दीज लॉकडाउन टाइम दीज आर ट्रूली हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग द कंटिन्यूस एंड अनइंटरप्टेड लर्निंग, बिना रुके, अनइंटरप्टेड मतलब बिना रुके शिक्षा मिल सकी, ठीक है। तो इस तरीके से ये था। अब है वंडर ऑफ साइंस का ऐसे, तो देख लेते हैं वंडर ऑफ साइंस। साइंस हैज़ अ ग्रेट एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब होता है जहर मारने वाली दवा, जहर काटने वाली दवा, और इसका मतलब होता है सुपरस्टिशन का मतलब अंधविश्वास, अंधविश्वास मतलब जो साइंस इज़ अ ग्रेट एंटीडोट, एक जहर को काटने वाली दवा है। ऑफ द पॉइजन मीन्स जहर, और सुपरस्टिशन मतलब जो अंधविश्वास का जहर है उसे साइंस के द्वारा काटा जा सकता है। अब देखो इसे किसने कहा है? इसे कहा है एडम स्मिथ ने, ठीक है। अब देखो इसे एडम स्मिथ ने, आगे देखो सर, एडवांटेजेस ऑफ साइंस, विज्ञान के लाभ। क्या क्या लाभ हैं विज्ञान के? नंबर 1, साइंस इन अवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान। डॉन टू डस्क, डॉन मतलब सुबह और डस्क मतलब शाम, सुबह से शाम तक, एंड डस्क टू डॉन, शाम से सुबह तक। अवर डेली लाइफ डिपेंड ऑन साइंस, हमारा दैनिक जीवन विज्ञान पर ही निर्भर है। अवर डेली लाइफ टुडे गवर्न मतलब संचालित करना, कंडीशन बनाना, एंड डायरेक्टेड मतलब दिशा दिखाना, दिशा दिखाई गई है किसके द्वारा? साइंस के द्वारा। ये भी नेहरू जी ने कहा है और ये भी नेहरू जी ने कहा है। अब देखो, साइंस हैज़ मेड लाइफ ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड मतलब मानव, विज्ञान ने मानव का जीवन, मैनकाइंड, ईजी एंड कंफर्टेबल बनाया है। डेली लाइफ हैज़ नाउ बिकम वेरी ईजी विद द हेल्प ऑफ साइंस, जो दैनिक जीवन है वो विज्ञान से बहुत ही ज़्यादा ईजी बन गया है, ठीक है। फूड कैन बी कुकड वेरी क्विकली बाय द प्रेशर कुकर एंड कैन बी केप्ट फ्रेश इन लॉन्ग टाइम रेफ्रिजरेटर, और फ्रिज में लंबे समय तक हम इसे फ्रेश रख सकते हैं, ठीक है। क्लॉथ कैन बी वॉश्ड इन वॉशिंग मशीन विदाउट एनी लेबर इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में कपड़े धुल जाते हैं वॉशिंग मशीन में। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ ग्रेट वंडर ऑफ साइंस, इलेक्ट्रिसिटी भी विज्ञान का बड़ा चमत्कार है। साइंस हैज़ गिवन अस फैंस, एयर कंडीशनर विच सेव अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, जो हमें सर्दी गर्मी से बचाते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट्स एंड मशीनरी वर्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी वगैरह भी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलती है। आगे देखो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन, ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आगे देखो,
साइंस हैज़ मेड अवर ट्रेवल्स मोर कंफर्टेबल, विज्ञान ने हमारी यात्रा को ज़्यादा सरल बनाया है, सुविधापूर्ण बनाया है। साइंस हैज़ गिवन अस वेरियस मीन्स ऑफ जर्नी, मीन्स मतलब साधन, विज्ञान ने हमें यात्रा के कई साधन दिए हैं। दे टेक अस टू अवर डेस्टिनेशन मतलब मंजिल, ये हमें हमारी मंजिल तक ले जाते हैं। इन शॉर्ट टाइम विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट, बिना किसी असुविधा के। वी कैन रीच एट एनी प्लेस बाय यूजिंग ट्रेन, बस, कार, स्टीमर्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स। इन फैक्ट द फार ऑफ कंट्रीज हैव कम क्लोजर ड्यू टू क्विक सर्विसेज ऑफ एयरप्लेन की वजह से दूर देश भी, फार ऑफ मतलब दूर देश भी पास आ गए हैं। वी कैन ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ माइल इन फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में हम हज़ारों मील की यात्रा कर सकते हैं। आगे देखो, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन, संचार के साधन। साइंस हैज़ ब्रॉट रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, विज्ञान जो है वो क्रांतिकारी बदलाव लेके आई है, रेवोल्यूशनरी। साइंस हैड ब्रॉट रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीफोन, टेलीग्राफ, मोबाइल, इंटरनेट हैड मेड द वर्ल्ड क्वाइट स्मॉल, इन्हें दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। रेडियो, टेलीविज़न, डिश टीवी आर ऑल्सो द वैल्यूएबल गिफ्ट्स ऑफ साइंस, ये भी विज्ञान के बहुत आवश्यक या कहें जरूरी आविष्कार हैं। हाँ, इन द फील्ड ऑफ साइंस, फील्ड ऑफ मेडिकल फील्ड, मेडिकल मतलब चिकित्सा। साइंस हैज़ हेल्प टू फाइट विथ मैनी फैटल मतलब होता है घातक बीमारियों से लड़ने में विज्ञान ने मदद की है, लाइक टीबी एंड कैंसर। इट हैज़ लेसन मतलब कम करना, इसने कम कर दिया है, कम करना। इट हैज़ लेसन, इसने कम किया है। हाँ, आगे देखो, इट हैज़ लेसन मतलब कम करना, द सफरिंग मतलब दुखों को, एंड मायरी दुखों को, मायरी मतलब मायूसी को, ऑफ मैनकाइंड मानव जाति की। एक्सरे आर द ग्रेट बून ऑफ साइंस, बून मतलब वरदान, विज्ञान का बहुत बड़ा वरदान है एक्सरे। साइंस हैज़ गिवन आइज टू ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब अंधों को आँखें दी हैं, अंधे। लेग्स टू लेम, लेम मतलब लंगड़ों को पैर दिए हैं, लंगड़े मतलब लंगड़े। एंड डीप ईयर्स टू डीप मतलब बहरों को कान दिए हैं। विज्ञान ने अंधों को आँखें, लंगड़ों को पैर और अंधों को आँखें दी हैं, बहरों को कान दिए हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर देखो, एग्रीकल्चर तो जानते होगे ना, कृषि, देखो। साइंस हैज़ गिवन अस बेटर फर्टिलाइजर मतलब खाद, अच्छे खाद दिए हैं विज्ञान ने। मशीनरी, मेडिसिन्स, दवाइयाँ। बेटर इरीगेशन फैसिलिटी, इरीगेशन मतलब सिंचाई की सुविधा भी दी है। विद द हेल्प ऑफ दीज फैसिलिटीज़ वी कैन गेट बम्पर क्रॉप मतलब फसल, हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। द ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति जो हुई है। एंड वाइट रेवोल्यूशन दुग्ध क्रांति जो हुई है, टुक प्लेस बिकॉज ऑफ साइंस, विज्ञान के वजह से ही हरित और दुग्ध क्रांति हुई है। आगे देखो, रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन। साइंस हैज़ गिवन अस सेवरल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन के कई साधन दिए हैं। टीवी, रेडियो एंड सिनेमा। ड्यू टू दीज मीन्स अवर लाइफ हैव बिकम इंटरेस्टिंग, हमारा ज़िंदगी बहुत रोचक हो गया है। व्हेन वी गेट फ्यू टाइम, फ्यू की जगह कर देना सम टाइम, जब भी हमें थोड़ा बहुत समय मिलता है। फ्यू को काट के हम क्या लिख देंगे, सम टाइम वी कैन एन्जॉय अवर लाइफ विद द हेल्प ऑफ दीज मीन्स, इन साधनों से हम अपने जीवन का आनंद उठाते हैं। आगे देखो, एजुकेशन। साइंस हैज़ गिवन मैनी थिंग्स विच हेल्प अस इन एजुकेशन लाइक कैलकुलेटर, LCD प्रोजेक्टर। विद द हेल्प ऑफ LCD प्रोजेक्टर टीचर कैन ईजिली मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड मतलब समझाना, छात्रों को आसानी से लेते हैं टीचर LCD प्रोजेक्टर की मदद से। साइंस हैज़ ऑल्सो गिवन अस कंप्यूटर विच इज़ अ ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस which made education easy and interesting students and teachers also। कंप्यूटर ना केवल बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए भी एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाया है। अब इसे देखो, एज अ कर्स मतलब अभिशाप, मतलब हर चीज़ के अभिशाप, इसके कुछ नुकसान भी हैं। साइंस हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ वेरी ईजी, सीख है। वन हैंड मतलब एक और विज्ञान ने मनुष्य का जीवन बहुत सरल बनाया है, ठीक है। वन हैंड, ऑन द अदर हैंड साइंस हैज़ प्रोड्यूस मैनी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, कई विनाशकारी हथियारों को भी जन्म दिया है ऑल्सो। एंड मेड वॉर्स डिस्ट्रक्टिव, वॉर मतलब युद्धों को क्या बना दिया है, डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी बना दिया है, युद्धों को विनाशकारी बना दिया है, विनाशकारी।
हाँ, वाई बॉम्ब एंड मिसाइल्स, द वर्ल्ड इज सिटिंग ऑन अ वॉल्केनो, दुनिया काय पे बैठी है, वर्ल्ड के बाद इज और लिख देना, इज सिटिंग अ वॉल्केनो, यानी लादेन और हिटलर है, HITLER कर देना, ये LER, हिटलर में एक्सप्लोड मतलब विस्फोट करना है, इसमें विस्फोट कर सकता है। इफ़ द थर्ड वर्ल्ड वॉर टेक प्लेस इट विल डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड बाय न्यूक्लियर वेपन्स, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये पूरी दुनिया को परमाणु बम से नष्ट कर देगा। आगे देखो कंक्लूजन, देयर इज़ अ सेइंग नथिंग इज़ गुड नथिंग इज़ बैड, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, इट इज़ द मेंटालिटी ऑफ पीपल विच मेक्स द थिंग्स गुड और बैड, ये लोगों की सोच है जो चीज़ों को अच्छा या बुरा बनाती है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ साइंस, साइंस में कुछ भी बुरा नहीं है। इट इज़ मैन इट इज़ इट इज़ अप टू मैन हाउ डज़ ही यूज़ इट, वो इसे कैसे यूज़ करता है। इट इज़ ब्लेसिंग, ये वरदान है, एंड कर्स और अभिशाप दोनों है। सो मैन शुड यूज़ साइंस फॉर पीस मीन्स शांति, इसे इंसान को इसे शांति के लिए यूज़ करना चाहिए, एंड हैप्पीनेस खुशहाली के लिए ऑफ मैनकाइंड। इट शुड नेवर बी यूज फॉर एनी डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी उद्देश्य के लिए इसका यूज़ नहीं होना चाहिए, इसका यूज़ केवल शांति के लिए होना चाहिए। आगे को हैं, साइंस इज़ अ ग्रेट सर्वेंट, हाँ, साइंस इज़ अ गुड सर्वेंट बड़ा बैड मास्टर। नेहरू जी ने कहा कि भैया ये नौकर तो अच्छा है, तुम्हारे नियंत्रण में तो ठीक ही, लेकिन तुम इसके नियंत्रण में आ गए तो बुरा है, मास्टर बुरा है। गांधी जी ने कहा है साइंस हैज़ टॉट अस, टॉट मतलब सिखाना, विज्ञान ने हमें सिखाया है, क्या सिखाया है, टॉट अस टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, के कैसे उड़ें एक चिड़िया की तरह इन द स्काई आसमान में, हाउ टू स्विम लाइक अ फिश इन द ओशियन, और समुद्र में एक मछली की तरह कैसे सीखें तैरें। बट एज हैज़न टॉट अस हाउ टू वॉक ऑन अर्थ, लेकिन इसने नहीं सिखाया कि पृथ्वी पर कैसे चलें। ठीक है, अब ये कहानी है थ्रस्टी क्रो वाली, ऐसा चित्र मिलेगा प्यासे कौए का, थ्रस्टी क्रो हेडिंग डालना, थ्रस्टी क्रो प्यासा कौआ, और फिर लिखना शुरू कर देना। अब देखो जरा ऐसे, वन हॉट डे, एक गर्मी के दिन में, अथर्स्टी मतलब प्यासा, एक प्यासा कौआ फ्लू उड़ रहा था, ऑल ओवर द फील्ड पूरे मैदान में, लुकिंग फॉर वाटर, लुकिंग फॉर मतलब तलाशना, पानी की तलाश में, काय की तलाश में, पानी की तलाश में, फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत देर तक, ही कुड नॉट फाइंड एनी, उसे कुछ नहीं मिला, ही फेल्ट वेरी वीक बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, कमजोरी, ऑलमोस्ट लॉस्ट ऑल होप, उसकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई थी कि पानी मिलेगा भी, सारी उम्मीद छोड़ देना, सडनली अचानक ही सॉ वाटर पिचर, पिचर का मतलब होता है घड़ा, उसे एक पानी का घड़ा दिखा, वाटर पिचर मतलब घड़ा, बिलो द ट्री पेड़ के नीचे, ही फ्लू स्ट्रेट सीधा डाउन टू सी इफ़ देयर वॉज एनी वाटर इनसाइड, तो वो सीधा नीचे उड़ के आया, सीधा ऐसे उड़ के आया देखने के लिए उस घड़े में कि भैया थोड़ा बहुत पानी है कि नहीं है। ठीक है, यस ही कुड सी सम वाटर इनसाइड द पिचर, पिचर में पानी था। द क्रो ट्राइड टू पुश हिज हेड इन टू द पिचर, उसने पिचर में अपना मुंह डाला, सैडली दुख के साथ कहना पड़ रहा है, दुख, ही फाउंड हिज दैट नेक ऑफ द पिचर, जग काट देना, केवल पिचर रहेगा, पिचर वॉज टू नैरो, नैरो मतलब सकरा मतलब जिसमें सकरा घुस नहीं पाया उसका मुंह, टू नैरो, ही ट्राइड टू पुश द पिचर टू टिल्ट मतलब उड़ेलना मतलब कि घुमा दे, पटक दे, उड़ेल दे, फॉर द वाटर टू फ्लो आउट, बट द पिचर वॉज टू हैवी, बहुत भारी था वो, हैवी था। द क्रो थॉट ऑफ फॉर अ वाइल, उसने कुछ देर सोचा, थॉट कुछ देर के लिए सोचा, देन लुकिंग अराउंड, इधर देखा, ही सॉ सम पेबल मतलब कंकड़, उसने कुछ वहाँ कंकड़ डाले देखे, सडनली अचानक से, ही हैड आइडिया, उसके दिमाग में विचार आया, ही स्टार्टेड पिकिंग अप पेबल्स, उन्हें वो पेबल्स मतलब कंकड़ उठाने शुरू किए, वन बाय वन, एंड ड्रॉपिंग इनटू द पिचर, और पिचर में घड़े में डालना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, आगे देखो, जग काट देना, पिक्चर केवल, एज मोर एंड मोर पेबल्स फिल्ड द पिक्चर, जैसे जैसे कंकड़ पानी में भर गए, वाटर लेवल केप्ट राइजिंग, राइजिंग मतलब ऊपर आना, तो पानी का लेवल जो स्तर था, पानी का स्तर जो था वो ऊपर आने लगा। सून इट वॉज हाई इनफ, इतना हो गया था, फॉर द क्रो टू ड्रिंक, उसने पिया, इस प्लान बर्ड, उसका काम इसकी योजना काम कर गई। फॉर दिस स्टोरी, इसका फ्रॉम दिस स्टोरी, इस कहानी से भी लर्न, हम सीखते हैं, इफ़ वी थिंक एंड वर्क हार्ड देन वी में फाइंड सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, अगर हम सोचें और मेहनत करें तो किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी क्वेश्चन बैंक की राइटिंग स्किल, किसके द्वारा, नरेंद्र सर के द्वारा।
ठीक है। और क्लास ज्वाइन करनी है तो इसके लिए नंबर पे कॉल कर लो, इस पर क्या 790520529441, ठीक है। इस नंबर पे कॉल कर लो। वैसे ये सारे नंबर वगैरह इधर भी दिए हैं, ठीक है, ये दिए दोनों नंबर, इन पे कॉल कर लीजिए, ठीक है। और इस सबको तैयार कर लीजिए। चलो तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।